नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा है, आज अपन बात करेंगे रुके हुए वेट को कैसे कम करें और क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट होने चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट अच्छे से आए। और हम ये सब चीज़ें करने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हर चीज़ वीडियो के अंदर कवर करूंगा। दूसरा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिनर में क्या लेना है, मतलब रात के समय में आपको क्या चीज़ें खानी है, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा आपको। और मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जिस क्वेश्चन के आपके डाउट और क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे और आपको उन चीज़ों का आंसर मिल पाएंगे जो आज तक आपको नहीं मिला है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना है, बहुत मजा आने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, आप अपना डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। अगर आप हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। पहला एक क्वेश्चन है कि आपने अपना डाइट प्लान अभी तक चेंज करा है क्या, है ना। आपने जब से वेट लॉस कर रहे हैं, जैसे आपको 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं या 3 महीने हो चुके हैं, पहला आपको डाइट प्लान मिला है क्या, या डाइट प्लान मिला है तो हर महीने चेंज होता है क्या। कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं मिलता है तो या चेंज नहीं होता है। सेकंड चीज, डाइट प्लान होना कैसा चाहिए। देखिए, डाइट प्लान पहले तो ये पता होना चाहिए डाइट प्लान बनता कैसे। डाइट प्लान आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंग बनता है, मतलब आपकी जो पर डे इनटेक कर रहे हैं और आपकी जो पर डे बॉडी को बंद कर रहे हैं, मतलब आप पूरे यूज कर रहे हैं उस कैलोरीज को, उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान बनता है। सपोज आप 80 किलो के, 90 किलो के, 100 किलो के, XYZ आपका जो भी वेट है ना, अब उस वेट को आपको कैलोरीज में डिवाइड किया जाता है, आपको कैलोरीज निकाली जाती है। सपोज आपकी आई 2500 कैलोरी, 2000 कैलोरीज या 1800 कैलोरीज, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आती है। मतलब बॉडी को मेंटेन करना है तो इतना वेट लॉस आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज रखनी पड़ेगी। सेकंड, जैसे ही हमें इसको वेट लॉस करना होता है तो हमें क्या करना है, साइंस कहती है कि आपको 250 से 300 कैलोरीज या 500 कैलोरीज गिरानी है जिससे आपका वेट रिड्यूस होगा, या आपको 200-250 कैलोरीज बढ़ानी है जिससे आपका वेट गेन होगा। ये एक साइंटिफिक है और एक इसी तरीके से आपका वेट लॉस और वेट गेन होता है। अब इन तीनों चीजों को डिवाइड किस में किया जाता है, जैसे 1800 कैलोरीज आ गई या 2000 कैलोरीज आ गई, इनको डिवाइडेशन किया जाता है आपके कार्ब्स, आपके फैट और आपके प्रोटीन के अंदर, है ना। अब कार्ब्स जो रहता है वो 50% रहता है, प्रोटीन जो रहता है 30% और फैट जो रहता है, हेल्दी फैट्स, वो रहते हैं 20%। ये आपका डाइट हो गया। सपोज आप अपना डाइट प्लान इस तरीके से करते हैं और आपका एक अच्छा रिजल्ट बनता है, पर यहाँ पर अपन हर्बल लाइफ में क्या है, उल्टा है ना। हर्बल लाइफ में क्या है, अपन अपनी क्रश डाइट फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्रश डाइट कैसे होता है, क्योंकि आप 2 टाइम शेक यूज कर रहे हैं, है ना। 2 टाइम शेक यूज कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज होगी, आपको 450 से 500 कैलोरीज मिलती है। उसके बाद आप 1 टाइम लंच करते हैं तो आपको कितनी कैलोरीज मिलती है, आपको कैलोरीज मिलती है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 450 से 500 कैलोरीज या 600 कैलोरीज, है ना। दूसरा, आपको जो छोटा मोटा कुछ खाते होंगे तो आपको कैलोरीज 50-100 कैलोरीज और प्लस कर देते हैं, 1100 कैलोरीज। अब आप खुद सोचिए, जहाँ 2500, 2000, 1800 कैलोरीज इंटेक कर रहे थे, वहां पर आपको एकदम से 1100 कैलोरीज का डाइट प्लान दे दिया जाएगा या आपकी बॉडी को 1100 कैलोरीज पे ले आएंगे, तो क्या आपका वेट लॉस तो होगा पर एक टाइम पे आके रुकेगा नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 2 टाइम शेक क्या आपको लेना चाहिए। क्या 2 टाइम शेक आपको हेल्प करता है, क्या 2 टाइम शेक आपके लिए बेनिफिट है, क्या 2 टाइम शेक आपके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है। कमेंट कीजिए अगर आप 2 टाइम शेक यूज करते हैं। देखिए, 2 टाइम शेक में होता क्या है, पहला तो आप 2 टाइम शेक यूज करते हैं तो पैसा डबल लगता है। दूसरा, आपका डाइजेशन खराब होता है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है ना। जब भी आप हर्बल लाइफ शेक छोड़ते हैं तो आपका वेट बढ़ता है। तो आपको 2 टाइम शेक अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसको आज से ही बंद करना है। क्या यूज करना है इसकी जगह डाइट में, शाम के टाइम पे, वो चीज में मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड में बने रहना है। देखिए, 2 टाइम शेक क्या होता है, क्या मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप 2 टाइम शेक यूज कर रहे हैं और आपने क्या करा है, आपके मेटाबॉलिज्म को या आपकी जो क्रेविंग है, खाने की क्षमता है, उसको क्या किया, कंट्रोल किया है कि भाई तुझे अभी ये पिसा हुआ पाउडर ही पीना है या आपको ये लिक्विड ही पीना है, तुझे रोटी नहीं चबानी है, तुझे चावल नहीं खाने, तुझे ये सब मीठा वीठा नहीं खाना है, तुझे जो कार्ब्स है वो नहीं लेने। कार्ब्स कैसे लेंगे अपन, नॉर्मल कार्ब्स लेंगे जो बॉडी को ज्यादा पचाने में मेहनत नहीं लगे, है ना। मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक रोटी खा रहे हैं और एक आटे को गोल कर पी रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। रोटी को पहले मुंह में चबाना पड़ रहा है, फिर आपके पेट में जाके उसको टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़े होंगे जो आपकी बॉडी उसको फिर एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो एक ये प्रोसेसर है बड़ा, है ना, जहां पर बॉडी को वर्क लगता है, टाइम लगता है। आपने आटा पिया है तो क्या हुआ, बॉडी को मुंह से चबाना नहीं पड़ा, पेट में गया डायरेक्ट, तो उसको कम
ब्रेक डाउन करना पड़ा, मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। फिर वो क्या होता है, ज़्यादा आधा लिक्विड में चला जाता है और आधा आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है। तो पाचन शक्ति कैसे होगी, कमजोर होगी, वीक होगी। आपने देखा होगा जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, इसको लिक्विड डाइट पे रखिए। अभी इसका डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सारी चीजों को नहीं पचा पाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक बीमार इंसान की तरह अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सेकंड मेरा क्वेश्चन आता है, क्या आपका वर्कआउट होना चाहिए। वर्कआउट देखिए, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, हर्बल लाइफ में एक सबसे बड़ी मिस्टेक आती है, या तो अपन कम वर्कआउट करते हैं 20 मिनट्स 30 मिनट्स। 20 मिनट्स वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो 50-50 वाले रेशो में अच्छा भी है, नहीं भी है, खराब भी नहीं और अच्छा भी नहीं, दोनों फिट है, ठीक है। और जो 2 टाइम एक्सरसाइज करता है उसके लिए क्या दिक्कत है। 2 टाइम जो एक्सरसाइज कर रहा है, आप समझ जाइए कि आपकी अपनी बॉडी को रिकवरी का आप समय नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए गलत ही गलत है। जब आप एक टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम मिल रहा है 24 घंटे का। मतलब वापस से अभी जैसे एक्सरसाइज करी मैंने, तो मैं वापस से अगले दिन इस टाइम पे एक्सरसाइज करूंगा, तो मेरी बॉडी को 24 घंटे का रिकवरी का टाइम मिला है। पर मैंने यार जब 2 टाइम एक्सरसाइज करी है तो मेरी बॉडी को रिकवरी का समय बहुत कम हो जाता है, जहां पर मेरे मसल में फटीक आती है, मेरे रिजल्ट कम आते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी प्रोटेक्टिव मोड में। प्रोटेक्टिव मोड में कैसे है, आपने कहीं आग लग रही है और आपने वहां पर गर्म चीज को एकदम से सपोज पकड़ लिया है, तो आपकी बॉडी कैसे एकदम से अपना हाथ हटता है, तो ये क्या हो गया है, आपके सेल्स एक्टिव करते हैं। तो आपके जो सेल्स होते हैं वो बॉडी को रोक के रख लेते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्टिव मोड में ले जाते हैं, जहां पर आपका वेट स्टक हो चुका होता है, वेट रिड्यूस नहीं होता है। आपने काम करने वाले इंसान को देखा होगा, जो मजदूर होते हैं, लेबर होती है, घर का काम करते हैं इनका, या जो ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेहनत वाला ज्यादा काम होता है, उनका शरीर आपने एकदम स्लिम ट्रिम देखा होगा। क्यों होता है, वो कुछ भी खाते हैं तब भी उनका पच जाता है, उनका कोई डाइट वाइट नहीं होती, उनकी बॉडी में ये सब चीजें हो चुकी है, इसलिए उनकी बॉडी ना ग्रोथ होती है ना कुछ होती है। तो आपकी बॉडी में भी ऐसा ही होगा, जब आप ना 2 टाइम एक्सरसाइज करेंगे बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 2 से 3 चीजें कवर करी है। पहला, आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। अगर आपको अभी तक डाइट प्लान नहीं मिला तो आप अपने कोच से लीजिए। दूसरा, आप अपना डाइट प्लान हर महीने चेंज कीजिए, ठीक है। सेकंड चीज मैंने कवर करी है, 2 टाइम शेक। आपको 2 टाइम शेक यूज नहीं करना है, 1 टाइम शेक यूज करना है, ठीक है। थर्ड चीज मैंने करी है वर्कआउट। वर्कआउट कैसा होना चाहिए। 4th चीज, मैं आपको डिनर में कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें यूज करनी है। देखिए, डिनर में के अलावा भी आपको 2 टाइम स्नैक्स लेने चाहिए, एक मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग, एक इवनिंग में। मॉर्निंग के टाइम पे आप क्या ले सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट ऐड कीजिए, और शाम के टाइम पे आप रोस्टेड चने ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपना स्नैक्स मील भी रखिए, जिससे आपकी क्रेविंग कंट्रोल होगी। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स जाएंगे, हेल्दी फैट जाएंगे इस टाइम से। डिनर में क्या चीजें यूज करनी है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। देखिए, डिनर में वेजिटेरियन ओट्स यूज कर सकते हैं। ओट्स को 2 तरीके से बना सकते हो आप, मसाला ओट्स और नॉर्मल ओट्स। टोफू को भी आप, टोफू सैलेड बन सकता है, टोफू को रोस्टेड कर सकते हो। सूप्स, बहुत सारे सूप्स आते हैं, वेजिटेबल सूप आता है ना, और बहुत सारे कॉर्न सूप, और आपको जैसे अपना मशरूम सूप हो गया, बहुत सारे सूप है ना। अब सोया चंक्स आ गया। अब सोया चंक्स को भी आप 2 से 3 तरीके से बना सकते हो, ये आप सब चीजों को पता है, ठीक है। अब नॉनवेज में बात करें तो नॉनवेज में 2 ऑप्शन से 3 ऑप्शन है। एक एग्स हो गए, आप चिकन हो गया और फिश हो गया, तो ये आप अपने डिनर में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर लोगों का क्वेश्चन होगा, सर क्या हम चपाती या राइस यूज कर सकते हैं डिनर में। देखिए, ये सब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अपने कोच ने कैसा आपका डाइट प्लान बनाया है, क्या आपके डे रूटीन को उस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग सेट किया कि नहीं किया, है ना। इसकी क्या क्वांटिटी लेनी, वो भी आपके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ही सेट हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली समझाने की कोशिश करी है कि क्यों आपका वेट रुकता है, और आप क्या चीज़ों को फॉलो करेंगे जिससे आगे चलकर आपका वेट रुकेगा नहीं और एक अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। तो ये वीडियो में आपको ध्यान रखना है, देखिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सेस में यूज़ नहीं करना है, वर्कआउट करना ही करना है, डाइट प्लान अच्छे से फॉलो करना है। और दूसरा, अगर आप ऐसे पर्सन है कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और कुछ भी मेरे डाउट है, तो मुझे मेरे नीचे एक मेरी कंसल्टेंसी है, वो आप उसको बुक करा के आप मेरे से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और सेकंड मेरा रहता है, अगर आपको लगता है सर मुझे वेट लॉस करने हैं, मुझे डाइट प्लान चाहिए एक अच्छा कस्टमाइज, तो मेरे वेट लॉस के प्लान भी चलते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेटिव लगा है, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिली है या कुछ अच्छा लगा है कि आपको कुछ डाउट और क्वेश्चन क्लियर हुए हैं, तो नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, आपके और क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नीचे कमेंट कीजिए, जिससे मैं आगे चल के उन टॉपिक को क्लियर करके आपके भी क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से वीडियो को देखने के लिए।